अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक और ही बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई जिसका नाम है चटपटी कढ़ाई। तो ये आप चिकन में बना सकते हैं, मटन में आपकी अपनी चॉइस पर है। तो इसमें मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो आज चिकन है, क्योंकि काफ़ी ईद के बाद हम दिल ज़रा भारी सा हो गया हुआ है गोश्त वगैरह की वजह से। लेकिन ये है कि थोड़ी वैरायटी आपको दे रहे हैं। तो ये हो गया चिकन, कढ़ाई के पीसेस कटवा लीजिएगा। बीच में आप इसका जो हमने एक मसाला बनाना है कढ़ाई के लिए वो आपको चाहिए। इसके लिए होल ड्राइड रेड चिलीज़ यानी कि साबुत लाल मिर्चें खुश्क वाली, ज़ीरा जाएगा, दैट्स क्यूमिन सीड्स, साबुत काली मिर्च जो होती है दैट्स ब्लैक पेपरकॉर्न्स हो गए, कोरिएंडर सीड्स है, धनिया साबुत, अदरक और लहसुन का पेस्ट दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। टमाटो जो है आपने सिंपली ये करना है कि आप उसे गर्म पानी में डाल करके उसका छिलका उतारेंगे, और अगर आप चाहें तो आप उसको हाथ के साथ में जो है यूँ मैश कर सकते हैं, या फिर इसको दरदरा सा जो है ग्राइंडर में पीस लें, दैट्स योर चॉइस। अदरक जाएगी बीच में, बारीक मैंने से काट लिया हुआ है जूलियन, यहाँ पर हल्दी है, टर्मरिक, सॉल्ट हो गया, नमक, हरी मिर्चें बीच में अगर आपको मोटी वाली नहीं मिलती दैट्स बुलेट ग्रीन चिलीज, तो फिर आप जो है बारीक वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। बीच में हरा धनिया डालें, कसूरी मेथी यानी कि ड्राइड फेनिग्रिक लीव्स हो जाएं, या फिर फ्रेश कोरिएंडर, वो भी आपकी चॉइस पर है। तो तेल में बनाएं, घी, मक्खन, योर चॉइस। आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। सबसे पहला काम आपने जो करना है वो ये है, एक फ्राइंग पैन आप लेंगे और आपने जो मसाले हैं इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ वो ब्लैक पेपरकॉर्न्स हैं। इसको आप हाई फ्लेम पर अच्छी तरह जो है आपको उसकी खुशबू आनी शुरू हो जाती है, हल्का सा धुआं आता है, थोड़ा सा ऑब्वियसली कलर भी चेंज होगा, लेकिन ये कि अच्छे से इसको भून लें और इसको एक साइड पर कर लें। और फिर इसी तरीके से बाकी की चीज़ें यानी कि ज़ीरा भी आपको भूनना है, यहाँ पर धनिया साबुत ये भी आप भूनेंगे, और इसी तरह साबुत लाल मिर्चें भी भून लेंगे। इन तमाम को भून लें और फिर आपने इसे इकट्ठे जो है ग्राइंड कर लेना है, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देख लें, इस तरीके से आप ज़ीरे को भी भून लेते हैं। अब इसी तरह आपने साबुत धनिया जो है इसे भी भून लेना है। इसका कलर जो है आप देखेंगे खूबसूरत सा सुनहरे रंग की तरफ आ जाना चाहिए, ज़्यादा काला मत कीजिएगा। और इसी तरह आपने जो है लाल मिर्चों को भी यहाँ पर ड्राई रोस्ट कर लेना। अब आपने यूँ करना है कि जैसे तेल गर्म होगा आप इसके अंदर जो है ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन की पेस्ट के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है, जो कि मैंने आपको बताया था कि दरदरा सा आपने छील करके टमाटर को गर्म पानी में से निकाल कर इसको आप ग्राइंड कर लेते हैं। बीच में जाएगी हल्दी और नमक, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और आपने इसको हाई फ्लेम पर इतना कुक करना है कि जो टमाटर है वो अच्छे से रिड्यूस हो जाए और इसका जो है मसाला सा बनना चाहिए। तो ये देख लें, यहाँ पर जो है टमाटर अच्छे से गल चुके हुए हैं और तेल जो है या घी से भी आप इसको बना रहे हैं सरफेस पर आ गया। मैं इसको तेल में बना रही हूँ। यहाँ पर ला करके अब आपने ऐड करना है जो कि आपको चिकन दिखाई थी, तो चिकन को बीच में डाल लें और फ्लेम को आप हाई पर रखेंगे। और आपने इसको अच्छी तरह यहाँ पर चिकन को बेसिकली करना ये कि इसका कलर पिंक से जो है वाइट की तरफ लेकर के आएँ। अब आपने करना ये है कि इसका जैसे कलर देखेंगे चेंज हो गया, फ्लेम आपने हाई पर ही रहने देनी है। और हाई फ्लेम पर आपने इसको 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरह इसी टमाटर और अदरक लहसुन के मिक्सचर में आपने इसको जो है यहाँ पे किस्म का हम फ्राई ही कर रहे हैं, लेकिन अच्छी तरह आपने इसको यहाँ पर 10 से 12 मिनट दीजिएगा हाई फ्लेम पर। और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। ये देख लें, इसको मैंने हाई फ्लेम पर जो है 10 मिनट के लिए 10-12 मिनट के लिए अच्छी तरह मैंने इसको यहाँ पर इसी टमाटर वगैरह के अंदर में फ्राई किया है। और ये जो भी आप देख रहे हैं ये तमाम मसाला कम्प्लीटली अभी तक मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला है, ये सिर्फ चिकन खुद अपना पानी भी छोड़ रहा है। अब जो मैंने आपको दिखाया था मसालों को आपने ड्राई रोस्ट करना था, उसे आपने जो है तमाम को इस तरीके से पीस लेना इनटू अ पाउडर के फॉर्म में। इसे आप एयर टाइट जार में डाल करके आराम से रखें और इसको इस्तेमाल कर सकते जब भी आपने ये वाली कढ़ाई बनानी हो। एक बात का ख्याल ये प्लीज़ रखिएगा, ये वाली जो है ये वाकई ही बहुत चटपटी है। चटपटी से मुराद ये है कि स्पाइसी काफ़ी बनती है। तो अगर आप चाहें तो मैं इंशाल्लाह आपको लिख दूँगी कि आप ये स्पाइसेस कितने इस्तेमाल करेंगे 1 किलो की चिकन के लिए, या फिर 2 के लिए, या फिर अपने जायके के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट को फ्राई करने के बाद अब ये जो मसाला है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और बीच में अदरक जाएगा, तमाम इस्तेमाल नहीं करूँगी,
थोड़ा सा मैं छोड़ूंगी गार्निशिंग के लिए, बाकी इसी में डालेंगे क्योंकि अदरक जो है इसका यूज़ अपनी डाइट में ज़रूर रखिएगा। ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है। इंशाल्लाह आप लोगों को और भी इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे किसी दिन। तो ये है कि अदरक डाल लें, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। लेकिन जितना टमाटर आप ज़्यादा डालेंगे उतना ही ज़्यादा मसाला बनता है। काफ़ी बहनें कहती हैं जी हमारा मसाले टमाटर की वजह से या तो हांडी खट्टी हो रही है या फिर प्याज की वजह से हांडी मीठी हो रही है। मैंने ये चीज़ कभी खुद नहीं इसलिए महसूस की है। जब भी बनाया अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई ऐसा इशू नहीं हुआ है। लेकिन ये कि कोशिश किया करें कि अगर आप टमाटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने टेस्ट के मुताबिक फिर कर लीजिएगा। लेकिन ये है परफेक्टली ये बनती है, इसी से मसाला बनता है। अगर ये चीज़ें आप कम करेंगे तो ऑब्वियसली फिर ग्रेवी कम बनती है। ये कर लिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बिल्कुल मामूली सा पानी क्योंकि मैंने इसमें मसाले डाले हैं, कच्चे ना रह जाएं। फ्लेम आप रखेंगे हाई पर और हमेशा आपको बताया जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर कर देंगे और उसके बाद लो टू मीडियम पर रखकर इतना कुक कर लें कि चिकन कम्प्लीटली डन हो जाए आपका। मीडियम पे रख लें सॉरी। और उसके बाद जो है तेल आ जाएगा सरफेस पर और फिर आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो ये देख लें यहाँ पर ये परफेक्टली तैयार हो चुकी हुई है। मेरे पास अगर आप देख रहे हैं कढ़ाई में जो है मसाला ज़्यादा है, मैं आपको बता चुकी हूँ। वजह ये कि मैंने बीच में टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर ये तैयार हो जाती है। अब आप इस पर जो है डालेंगे हरी मिर्चें, तो इसे मैं छोड़ूंगी गार्निशिंग के लिए। और बीच में आप डालें कसूरी मेथी, हरा धनिया आपकी अपनी चॉइस पर है। मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी। सिर्फ जायका ही नहीं, इसके काफ़ी फ़ायदे हैं कसूरी मेथी के, इसलिए इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। तो अच्छे से मिक्स कर लें। और इसको कर लेते हैं डिश अप। तो इस तरीके से बनती है ये चटपटी चिकन की कढ़ाई। आप इसको गर्मा गर्म रोटियों के साथ खा लें, नान आपकी अपनी चॉइस है। साथ में थोड़ा सा जो है सलाद होना चाहिए, यानी कि प्याज हो जाए, नींबू हो जाए, बहुत मज़ा लगता है। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। बनाइए तो कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।